हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पाइथन, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली 10 वीडियो बना ली हैं। ये हमारी 11वीं वीडियो है। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने मैथ है मॉडल को काफी डिटेल में सीखा था। एंड आज की क्लास में हम लोग लिस्ट कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करता हूँ और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लिस्ट। अब देखिए लिस्ट क्या है। लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था जब मैं आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा था। ठीक है, बताया था आपको कि लिस्ट हमारी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होती है। सेकंड थिंग, कि लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरे बट देयर इज मेजर डिफरेंस। डिफरेंस क्या है देखिए। एन एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट वेयर एज अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर है। तो आपने यहाँ पे 3 पॉइंट देखे। पहला, कि लिस्ट जो होती है उसमें हम लोग ग्रुप ऑफ एलिमेंट को करते हैं स्टोर। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि एरे और लिस्ट दोनों सिमिलर होती हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि हम लोग लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू कर सकते हैं स्टोर। लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप की कर सकते हैं वैल्यू, जैसे इंटीजर हमने कर लिया, फ्लोट में कर लिया वैल्यू स्टोर, स्ट्रिंग में कर लिया हमने वैल्यू स्टोर। बट अगर हम लोग एरे की बात करें, एरे में हम सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू कर सकते हैं स्टोर। चाहे अगर मान के चलो इंटीजर है तो सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो कोई आपने स्ट्रिंग वैल्यू रखी है इसके अंदर, तो सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। समझ रहे हो आप। तो ये मेजर डिफरेंस है लिस्ट और एरे में। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको कि लिस्ट आर सिमिलर टू एरे। ठीक है, लिस्ट जो होता है वो एरे की तरह ही होता है, क्योंकि एरे भी मल्टीपल वैल्यू को करता है स्टोर और लिस्ट भी मल्टीपल वैल्यू करता है स्टोर। बट डिफरेंस ये है, लिस्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स की कर सकता है वैल्यू स्टोर, जबकि एरे जो होता है वो सिंगल टाइप की वैल्यू करता है स्टोर। क्लियर। नाउ लिस्ट आर म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो लिस्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग लिस्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट आर डायनेमिक विच मीन साइज इज नॉट फिक्स। ठीक है, तो पाइथन के अंदर लिस्ट जो डायनेमिक डेटा टाइप है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर करा सकते हो। क्लियर। यहां तक का जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको अगेन हम लोग एक फटाफट से करते हैं रिकॉल, कि लिस्ट जो है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। लिस्ट हमारे सिमिलर टू होते हैं एरे के। ठीक है, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकता है, जबकि एरे सिंगल टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, इसका मतलब कि हम लिस्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट का साइज डायनेमिक होता है, इसका मतलब हम उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या टॉपिक पॉइंट हमारा इसमें। ये कहता है कि लिस्ट रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब कि अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है पाइथन के अंदर तो आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट आप लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते पाइथन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे ए नाम का एक आपका एक लिस्ट है जिसमें 10, 20, -50, 21.3 एंड दिल्ली, ये हमने अलग अलग टाइप के एलिमेंट स्टोर कराए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है हमारा सिंपली क्रिएटिंग अ लिस्ट। अगर आपको पाइथन में कोई लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाओगे, देखो एक बनाना है वेरिएबल एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एन नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन कर देना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 11 है ना हमारा, ये चैप्टर नंबर 11.py। अब जैसे आपको एक लिस्ट बनानी है तो मैं सिंपली एक्स असाइन स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे 10 माइनस के 4 लिखा। देन मैं 1.2 कर रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे अजय। तो यहाँ पे देख लो अलग अलग टाइप की वैल्यू है। ये इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गई हमारी और ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एक्स पाइथन चैप्टर नंबर 11 एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे, आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद अगर आपसे बोला जाता है कि आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। आपको नाम देना है वेरिएबल का और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। देखो एक्स असाइन स्क्वायर ब्रैकेट एंड सिंपली आपको प्रिंट कर देना है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ये क्या करेगा, आपको एक एम्प्टी लिस्ट बना के दे देगा। ठीक, इसके बाद ये कहता है इंडेक्स।
मीन्स कि एन इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ एन लिस्ट एलिमेंट। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। ये आपने एक लिस्ट बनाई थी। अब लिस्ट में जो 10 है आपका वो इंडेक्स नंबर 0 पे है, 4 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे, ये इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं लिस्ट के अंदर, हर एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड एंड रिटर्न इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो कहाँ से होता है स्टार्ट? 0 से स्टार्ट होता है। ये पहला एलिमेंट आपका 0 होगा, दूसरा 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से इंडेक्स नंबर से करता है रिप्रेजेंट। चलो थोड़ा आगे चलेंगे। अगर हम लोग, ये बताया मैंने अभी आपको, जैसे आपने कुछ एलिमेंट दिए हैं तो पहला एलिमेंट आपका जो होगा वो 0 से किया जाएगा रिप्रेजेंट, सेकंड वाला इंडेक्स नंबर 1, उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 एंड सो ऑन। अब इसमें दो तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव मतलब जैसे दिखाते हैं आपको करके मैं, जैसे प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मुझे पहला वाला एलिमेंट निकालना है, मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे एरे का, सॉरी, लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर 0। तो इंडेक्स नंबर 0 क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट आपको निकाल के देगा, याद रखो, टाइम लिखा। अगर आपको लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे उसके लिए, तो कमेंट करेंगे हम लोग। देखो लास्ट के लिए करना पड़ेगा आपको -1, तो -1 करेंगे क्या होगा, इससे आपको लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा। मतलब कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करते हो। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट साइड से करोगे आप, और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर करोगे ना, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, देखो आप। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, जो बताया मैंने अभी आपको कि अगर आपको लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो यूजिंग इंडेक्स नंबर आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। इसके बाद फिर बोलते हैं कि मॉडिफाइंग और अपडेटिंग लिस्ट एलिमेंट। तो अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट क्या करने हैं, अपडेट करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यही एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ से। ये हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ बना लिया। अब मान के चलो मुझे ना इस 10 की वैल्यू करनी है मॉडिफाई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो, एक्स इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू कितनी है, 10 है, बट मुझे कितनी करनी है इसकी वैल्यू, मुझे करनी है 100। इसके बाद अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराता हूं तो अब आप देखेंगे 10 की जगह पे क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। मतलब इंडेक्स नंबर 0 की जो वैल्यू थी उसने उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, 100 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से जैसे कहा मैंने, इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर दो 400 से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 4 की जगह पे आपको 400 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूजिंग इंडेक्स नंबर आप किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो किसी अनदर वैल्यू के साथ। क्लियर ना, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें, ये दिखा दिया है मैंने आपको यहाँ पे। हाँ, फिर कहता है कि एक्सेसिंग यूजिंग फॉर लूप, मतलब अगर आपको फॉर लूप की हेल्प से लिस्ट के सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, पहले इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारी एक लिस्ट हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिस्ट के सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, पहला विदाउट इंडेक्स, सेकंड विद इंडेक्स। पहले हम करेंगे विदाउट इंडेक्स। ठीक है, सिंपली आपको पहले फॉर लूप लगाना है, आई इन, और एरे का नाम देना है। ठीक है, देन सिंपली क्या करना है, आपको आई की वैल्यू प्रिंट करा देनी है। इससे क्या होगा देखो, इससे आपको सारे के सारे एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। देखो 10 -4 1.2 और अजय। परफेक्ट, ये तो हो गया विदाउट इंडेक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, जो क्या करेगा, इस लिस्ट से एक एक एलिमेंट गेट करेगा और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ये कंटिन्यूसली तब तक करते रहेगा जब तक हमारी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट प्रिंट ना हो जाए यहाँ पे। अगर आपको इंडेक्सिंग के साथ वैल्यू, मतलब एलिमेंट गेट करना, तो कैसे करोगे, ये लिख रहा हूँ विद इंडेक्स नंबर। तो सिंपल, पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, मैं इसी लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, तो लिखेंगे फोर आई इन, और लिस्ट को यूज करने के बजाय हम लोग लिस्ट के एलिमेंट की लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालने सिखा रखा है मैंने आपको, सिंपली आपको LEN लिखना है, देन लिस्ट का नाम देना है। देन अगर आप प्रिंट करेंगे देखो किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को,
तो यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर देखने को मिलेंगे इसके। ठीक है, क्या हो गया, सॉरी, लेन में लगाया ना हमने। अब हम यहाँ पे देंगे रेंज फंक्शन, क्योंकि लूप कहाँ तक चलाना है। ठीक है, रेंज लगाएंगे एंड रेंज में क्या करेंगे, जो एक नंबर देंगे, तो नंबर क्या होगा, इस एरे की लेंथ, वहां तक आपका लूप चलेगा। देखो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 एंड 3। जीरो इंडेक्स का हो गया 1 2 3। ठीक है, बट मुझे इंडेक्स नहीं कराना, मुझे क्या कराना है, इंडेक्स के बेस पे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। आप क्या करोगे, एरे का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर पास कर दोगे। पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 2 इंडेक्स की, देन 3 इंडेक्स की। देखो सीएलएस करेंगे एंड यहाँ रन करते, 10 - 4 1.2 एंड अजय। क्लियर। तो दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, आप लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो, विदाउट इंडेक्सिंग और विद इंडेक्सिंग। ठीक है, तो फॉर लूप तो आ गया। सेकंड, अगर आपको वाइल लूप की हेल्प से एलिमेंट गेट करना है तो कैसे करोगे, तो वो भी सिखा रहा हूं आपको मैं, सिंपली यूजिंग वाइल लूप। तो पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे फटाफट एक लिस्ट कॉपी कर ले रहा हूँ इसी वाली को, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब लूप कहाँ से करना है स्टार्ट, तो मैंने कहा मुझे लूप करना है स्टार्ट इंडेक्स नंबर 0 से। ठीक है, एक कंडीशन लगाओगे आप, कंडीशन करेगी कि आई की वैल्यू अगर लेस देन है लेंथ ऑफ लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो क्या कर दीजिए, आप प्रिंट करा दीजिए आई की वैल्यू। और हर बार क्या करना है आपको, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि पहले नंबर पे आई की वैल्यू 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे करके कहाँ तक चलेगी वो, एन नंबर तक जाएगी। ठीक है, प्रिंट करा के देखिए आप यहाँ तक, कहाँ तक आए देखो, 0 1 2 3। बट मुझे क्या करना है, एलिमेंट प्रिंट कराना है इसके, मैं क्या करूंगा, एक्स मतलब लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर की वैल्यू पास कर दूंगा यहाँ से। सीएलएस करना है, रन करना है, आपको यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। तो वाइल लूप की हेल्प से भी आप लिस्ट के एलिमेंट इजीली एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखो डिलीट। डिलीट एलिमेंट, डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, और वी कैन डिलीट एंटायर लिस्ट यूजिंग डेल स्टेटमेंट। क्या मतलब कि अगर आपको लिस्ट में से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को करना है डिलीट तो वो भी कर सकते हो, या कंप्लीटली लिस्ट को करना है डिलीट तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको एलिमेंट करना है डिलीट तो आपको सिंपली डेल लिखना है, और जिस भी इंडेक्स की एलिमेंट को करना है डिलीट तो वो कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीटली लिस्ट करनी है डिलीट तो यहाँ पे डेल कीवर्ड के साथ लिस्ट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, पहले मैं इस लिस्ट को कॉपी करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करना है, डिलीट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक लिस्ट बनाई हम लोगों ने। अब मैंने कहा कि मुझे एक एलिमेंट करना है डिलीट, इंडेक्स नंबर 0 का, एक्स लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 0। अगर आप प्रिंट कराओगे देखो एक्स को, तो अब आपको 10 प्रिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, बट अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट ही करने हैं डिलीट तो क्या होगा, DEL लिखना है और लिस्ट का नाम देना है सिर्फ। क्या दिखा रहा है देखो, एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब लिस्ट हो गई है डिलीट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि अगर आपको पार्टिकुलर एलिमेंट करना है डिलीट तो आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से डेल कीवर्ड यूज करोगे, और अगर आपको कंप्लीटली लिस्ट करनी है डिलीट तो डेल कीवर्ड के साथ लिस्ट का नाम देंगे आप। ठीक है, इसे कमेंट करते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा वो है अपेंड मेथड। इसका मतलब क्या है देखो, दिस मेथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। मतलब कि आपने अगर कोई लिस्ट बनाई हुई है, जैसे मान के चलो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अपेंड ना, अब मान के चलो हमारे पास एक ये लिस्ट है, अब लिस्ट के लास्ट में मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो लिस्ट के लास्ट में अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है उसके लिए आप यूज करोगे अपेंड मेथड। कैसे, सिंपली आपने मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स डॉट अपेंड, एंड मैंने कर दिया यहाँ पे 100। ठीक है, तो अजय के बाद क्या होगा, 100 आपका ऐड हो जाएगा। प्रिंट करते हैं इसको हम लोग, एक्स, रिफ्रेश किया, इसको रन करते हैं। देखो लास्ट में कितना ऐड हो गया आपका, 100। क्लियर ना। अगर आप चाहो कि एक से ज्यादा करने एलिमेंट ऐड, तो अगर आपने गलती से करने की कोशिश की तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो अपेंड मेथड होता है वो एक बार में एक ही एलिमेंट कर सकता है अपेंड।
ये आपको ध्यान रखना है। सेम कॉपी करते हैं इसको हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, गेटिंग यूजर इनपुट। मतलब अब आप क्या चाहते हैं कि आपने कोई एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है, फिर आप यूजर से इनपुट लेंगे, देन उसके बेस पे आप उसमें अपेंड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए आपने क्या करा, मैं लिख रहा हूँ गेट यूजर इनपुट। आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, एम्प्टी, एक एम्प्टी लिस्ट हो गई। फिर आपने इनपुट लिया एक इनपुट फील्ड से, मान के चलो नया नंबर 1 ले लिया यहाँ पे, इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, अब जो भी नंबर आएगा, मान के चलो मैं लिखा यहाँ पे नंबर 1 डॉट लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड, और जो भी नंबर आप एंटर करोगे कीबोर्ड से, वो नंबर आपको अपेंड कर देना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो प्रिंट कराएंगे हम लोग किसको, अब लिस्ट को अगर प्रिंट कराएं तो देखिएगा आप, देखो मैंने कहा 100, एंटर करेंगे तो लिस्ट में देखो आपका 100 अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपेंड करा सकते हो। फिर देखो थोड़ा सा आगे, अब जैसे मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे 5 एलिमेंट अपेंड कराने हैं, मुझे 2 एलिमेंट अपेंड कराने हैं, उसके लिए क्या करोगे आप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक इनपुट नंबर बनाया हमने, कि मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो आपने एक इंटिजर नंबर ले लिया, वहां तक हम लोग लूप चलाएंगे और हर बार क्या करेंगे, एक नंबर अपेंड करवा देंगे। ये भी दिखाता हूँ करके मैं आपको। कंसेप्ट हमारा सेम ही रहेगा ये वाला, बट इसमें लूप कंसेप्ट आ जाएगा। देखो आपका, हमने मान के चलो एक नंबर एंटर कराया, ठीक है, ये एक नंबर एंटर हो गया। ठीक है, अभी तो हम लोग बाहर कर रहे थे अपेंड, बट यही काम क्या करेंगे, फोर लूप के अंदर करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग फोर आई इन रेंज, ठीक है, और नंबर तक चलाएंगे रेंज। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन हमको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कराता है रिटर्न, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंट में कर लेंगे कन्वर्ट। ठीक है भाई, तो यहां तक लूप चलाएंगे हम लोग नंबर तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी बार भी ये रेंज फंक्शन चलेगा, मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हम लोग इनपुट वैल्यू लेंगे कीबोर्ड से, इनपुट वैल्यू लेंगे हम लोग कीबोर्ड से, एंटर एलिमेंट। ठीक है, एंड जो भी यूजर एलिमेंट एंटर करेगा उसको हम लोग अपेंड करवा देंगे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, और बाद में लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। चल चेक करें एक बार। तो जैसे मैंने कहा एंटर एनी नंबर, तो मैंने कहा 3, इसका मतलब ये कि ये 3 बार लूप चलेगा, 3 एलिमेंट मुझसे एंटर करवाएगा, देन उन तीनों एलिमेंट को अपेंड कर देगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, देखते हैं। एलिमेंट नंबर 1 100, 2 200, थर्ड 300, एंटर करोगे देखो 100 200 एंड 300। इस तरीके से हमारा ये मेथड काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई लिस्ट है, अब इस लिस्ट में से मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 क्या हो जाएगा, 0 1 2, मतलब इस पे 4 की जगह पे क्या हो जाए, इंसर्ट 3 इंसर्ट हो जाए। तो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट कराना है, तो उस केस में आप यूज करोगे इंसर्ट मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सिंपली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इंसर्ट मेथड, आपने कोई एक लिस्ट बनाई, ठीक है, मैंने कहा 1 2 4 5। ठीक है, अब मुझे 4 की जगह पे 3 कराना है इंसर्ट। कैसे करेंगे देखो, एक्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 क्या करना है, मुझे एलिमेंट नंबर 3 कराना है इंसर्ट, हो गया होगा। प्रिंट कराएंगे किसको, हम लोग एक्स को प्रिंट कराते हैं। देखो जब ऐसे कराइएगा आप देखेंगे कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंसर्ट। 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 3 वाला ब्लैंक था हमारा, तो वहां पे हमने इंडेक्स नंबर 2 पे क्या करा दिया, 3 करा दिया इंसर्ट। क्लियर।
इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चले। नेक्स्ट है हमारा मेथड पॉप मेथड। ये क्या काम करता है कि दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, कि अगर आपको लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो आप यूज करेंगे पॉप मेथड। देखिए सिंपली मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट में हमारी है 10, 20, 30, 40। अब मुझे लास्ट वाला मतलब कौन सा एलिमेंट है, 40 करना है रिमूव। तो क्या करूंगा मैं ऐसे में सिंपली एक्स डॉट पॉप कर दूंगा। ठीक है, एंड देन मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा। अगर आप देखेंगे आपको सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे देखने को, 10, 20 एंड 30 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पॉप मेथड कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पॉप मेथड यूज करते हैं किसी भी लिस्ट से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए ना। फिर ये कहता है कि पॉप में अगर कोई इंडेक्स नंबर पास करते तो क्या होगा कि दिस मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय पोजीशन नंबर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड रिटर्न्स रिमूव्ड एलिमेंट। क्या मतलब बनता है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को रिमूव करना है तो उस केस में क्या करोगे आप, पॉप मेथड में ही क्या कर दोगे, पैरामीटर पास कर दोगे या इंडेक्स नंबर दे दोगे। जैसे मैंने कहा मुझे इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट करना है रिमूव। 2 पे कौन सा है, 0, 1, 2। 2 पे 30 आ रहा है तो 30 को रिमूव कर दिया जाएगा। क्या कौन कौन से बचेंगे एलिमेंट, 10 बचेगा, 20 बचेगा और 40 बचेगा। देखिए 10, 20 और 40 बचेगा। इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो हमारा रिमूव मेथड। ये करता है कि दिस मेथड इज यूज टू रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट इफ इट डज नॉट फाउंड द एलिमेंट इट शो वैल्यू एरर। क्या मतलब बनता है कि जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई, ठीक है, ये एक लिस्ट है। अब लिस्ट में से आप 10 को रिमूव करना चाहते हो, 10, 20 एंड मैंने 60 लिखा। क्या करना है आपको, 10 को रिमूव करना है, एक्स डॉट रिमूव 10। तो फर्स्ट अकर मतलब ये करा लेफ्ट से राइट की ओर सर्च करना शुरू करेगा। अगर 10 उसको जहां भी मिल जाता है उसको रिमूव कर देगा, मतलब जो पहले आएगा 10 उसको रिमूव कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग। अब मान के चलो जैसे ना यहाँ पे 10 है, अब मान के चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100। ठीक है, अब 100 तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में क्या करेगा ये, उस केस में आपको एरर दे देगा। क्या देगा, वैल्यू एरर, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर। तो रिमूव मेथड जो होता है क्या करता है कि लिस्ट में से फर्स्ट अकरेंस एलिमेंट को रिमूव करता है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको एरर मिलने वाला है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया हमारा। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो इंडेक्स मेथड। क्या करता है देखो, दिस मेथड रिटर्न्स पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट इफ इट डज नॉट फाइंड द एलिमेंट सो वैल्यू एरर। क्या मतलब कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है ये, ठीक है, एक लिस्ट है ये। अब इस लिस्ट में से मैंने कहा कि बताओ भाई 30 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, एक्स डॉट इंडेक्स। किसका इंडेक्स नंबर चाहिए आपको, 30 का इंडेक्स नंबर चाहिए। तो जो सबसे पहले आएगा 30, जैसे 0, 1, 2, सेकंड इंडेक्स पे 30 हमारा, तो क्या आएगा आउटपुट में, 2 आएगा। मतलब आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर देखने को मिलेगा। प्रिंट नहीं कराया तो मैंने प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट। ठीक है, 2 आ गया। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया 300। अब 300 तो है नहीं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर एलिमेंट ये वाला। तो इस केस में आपको मिलेगा वैल्यू एरर। क्या मिलेगा इस केस में आपको, वैल्यू एरर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इंडेक्स मेथड है वो काम करता है। नेक्स्ट देखो हमारा रिवर्स मेथड। दिस मेथड इज यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर है हमारे पास, मतलब एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट का मुझे ऑर्डरिंग मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट ही रिवर्स करने हैं। लास्ट वाला एलिमेंट पहले आ जाए, सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे आ जाए। उस केस में हम करेंगे रिवर्स मेथड का यूज। जैसे लिस्ट है, मैंने कहा इसमें आप ना रिवर्स कर दो मेरी लिस्ट को। रिवर्स करेंगे तो सिंपली क्या कर देगा ये, जितने भी एलिमेंट है वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। देखो 60 पहले आ गया, फिर 20, 10,
40, 30, 20 एंड 10। ठीक है, तो जब भी अगर आपको लिस्ट के सारे एलिमेंट रिवर्स करने हो तो उसके लिए आप यूज करोगे रिवर्स मेथड। ये भी क्लियर। इसके बाद फिर आता है देखो एक्सटेंड मेथड। ये क्या काम करता है, दिस मेथड इज यूज टू अपेंड अनदर लिस्ट और आइटरेबल ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जैसे आपके पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट वन जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 10, 20 एंड 30। सेकेंड लिस्ट है हमारे पास 1, 2, 3। अब मैं चाहता हूं कि लिस्ट वन में लिस्ट टू के एलिमेंट सारे के सारे ऐड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट वन में एक्सटेंड कर देंगे किसको, लिस्ट टू को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लिस्ट वन को प्रिंट कराता हूँ, लिस्ट वन को प्रिंट कराता हूँ, तो लिस्ट वन में आप देखेंगे लिस्ट टू के एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो 10, 20, 30 तो था ये लिस्ट वन में हमारे। अब 1, 2, 3 भी एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे लिस्ट वन। ठीक है, तो जब भी आपको एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरे लिस्ट के एलिमेंट में ऐड करना हो तब आप यूज करोगे एक्सटेंड मेथड का। ठीक है, परफेक्ट। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा काउंट मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, जैसे मुझे पता करना है कि मेरी लिस्ट में 10 कितनी बार आ रहा है ना, या 5 कितनी बार आ रहा है, तो किसी एलिमेंट को काउंट करना है मुझे कि वो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट के अंदर, तो उस केस में हम यूज करेंगे काउंट मेथड। बहुत ही सिंपल सा है, देखो जैसे एक्स डॉट काउंट। अब क्या काउंट करना है मुझे, मैंने कहा 10 काउंट करना है। चलो मुझे 10 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 एंड 2, 2 टाइम्स आ रहा है 10। आंसर कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। देखो अब मैंने कहा चलो बताओ मुझे 60 कितनी बार आ रहा है, 60, तो 60 तो एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अब 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या करता है एक्स, जो आपका काउंट मेथड होता है वो अकरेंस बताता है कि वो एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर। बढ़िया। देन जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है सॉर्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो लिस्ट के एलिमेंट है वो आगे पीछे हो रखे हैं, मैं चाहता हूं कि एक पूरे ना ऑर्डर में आए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके आए, एक ऑर्डर में आए पूरे के पूरे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सॉर्ट मेथड। कैसे करेंगे, देखो एक्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर देंगे। देन अगर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, एक्स को, तो आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट हमारे सॉर्ट ही होंगे। पाइथन एंड चैप्टर 11 देख रहे हो, 10, 20, 10, 10, 20, 20, 30, 40 एंड 60, मतलब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा हमारा सॉर्ट मेथड। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद कमेंट करते हैं, आप पढ़ेंगे लोग नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है हमारा क्लियर मेथड। दिस मेथड इज यूज टू डिलीट ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपको लिस्ट के सारे एलिमेंट क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, तो आप यूज करोगे क्लियर मेथड। जैसे मैं कर रहा हूं एक्स डॉट क्लियर, क्या करेगा ये सारे मेथड क्लियर कर, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कर देगा क्लियर। सॉरी, ये कुछ रीड नहीं करता। क्लियर करने के बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे अपनी लिस्ट को। अब यहाँ पे आपको एम्प्टी लिस्ट देखने को मिलेगी, है ना, सारे एलिमेंट क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा। बढ़िया। फिर आता है देखो स्लाइसिंग ऑन लिस्ट। स्लाइसिंग क्या कहता है कि स्लाइसिंग ऑन लिस्ट कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव अ पीस ऑफ लिस्ट दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। स्लाइसिंग इज यूजफुल टू रिट्रीव अ रेंज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट ही गेट करने हैं फ्रॉम द लिस्ट। इस केस में यूज करेंगे हम लोग स्लाइसिंग कंसेप्ट। तो स्लाइसिंग वैसे तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा दिया है, ठीक है, बट हम लोग लिस्ट में भी स्लाइसिंग इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिएगा, कि जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे कुछ क्या निकालना है, 30, 40 और 10 निकालना है, ये तीन एलिमेंट मुझे गेट करने हैं। लिखूंगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, 1, 2, 2 से लेके मुझे कहाँ तक चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट तक चाहिए। तो अब आप देखेंगे मुझे कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 30, 40 एंड 10 एलिमेंट मिल जाएंगे। जो जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में सिखाया था, सेम कंसेप्ट आप सेम फॉर्मेटिंग किसके साथ कर सकते हैं, लिस्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्ट्रिंग में से कैरेक्टर से गेट करते थे, उसी तरीके से लिस्ट में से एलिमेंट गेट कर सकते हो।
ठीक है, बाकी स्लाइसिंग यूज करने का तरीका सेम ही है। इसके बाद फिर आता है देखो प्लस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉन्केटिनेशन। क्या होता है इसका मतलब, द प्लस ऑपरेटर यूज टू डू कॉन्केटिनेशन द लिस्ट। ठीक है, जैसे मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक ए लिस्ट है जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, सेकेंड लिस्ट है मेरे पास बी, लिख रहा हूँ 10 20 और 30। अब मुझे दोनों लिस्ट को क्या करना है, कॉन्केट करना है, जोड़ना है एक साथ। रिजल्ट ए प्लस बी। ठीक, इसके बाद मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ किसको, रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। देखो क्या मिलेगा आउटपुट मुझे देखने को यहाँ पे, TLS रन करेंगे। देखो 1 2 3 आपका है ही पहले, देन 10 20 और 30 भी करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने एक्सटेंड मेथड यूज किया था, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, नो डाउट। देन नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका रिपीटेशन ऑफ लिस्ट। ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब कि अगर हमने कोई लिस्ट बनाई, जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक बी लिस्ट है हमारे पास 1 2 3, और आपने कर दिया बी मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 बार रिपीट हो जाएगी आपकी लिस्ट। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको करके, एक लिस्ट बनाई मैंने 1 2 3, फिर मैंने कहा यहाँ पे रिजल्ट में ए मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर आप प्रिंट करते हैं किसको, रिजल्ट को, तो ये 3 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मतलब वो लिस्ट को क्या कर देगा, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उन सबको रिपीट कर देगा। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर। देन आता है आपका एलियासिंग लिस्ट। एलियासिंग मतलब एलियासिंग मीन्स गिविंग अनदर नेम टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मीन कॉपिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई, आपने एक लिस्ट बनाई 10 20 एंड 30 के नाम से, फिर आपने क्या करा, फिर आपने ना एक एक के जितने भी एलिमेंट थे वो किसमें पास कर दिए, बी में कर दी। इसको बोलते हैं एलियासिंग, मतलब ए को कोई दूसरा नाम देना। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए में कोई चेंजेस करूंगा तो बी में चेंजेस होंगे, अगर मैं बी में कोई चेंजेस करूंगा तो ए में चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे पहले मैं बी को प्रिंट करा रहा हूँ आपके सामने, बी को प्रिंट करा रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 10 20 और 30 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बी में कुछ एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, बी डॉट अपेंड 100। ठीक है, तो देखो 100 ऐड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊंगा तो ए में भी क्या मिलेगा आपको, 100 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ए में चेंज करोगे तो वो चेंजेस किस में देखने को मिलेंगे हमको, बी में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी, ये कॉपी नहीं हुआ है आपका, बस आपने क्या करा, ए को कोई दूसरा नाम दे दिया, बी एलियासिंग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको एलियासिंग नेम देते हैं पाइथन के अंदर। बट अगर आपको कॉपी करनी है कोई लिस्ट तो उसके लिए यूज करोगे कॉपी मेथड। द कॉपी मेथड इज यूज टू कॉपी ऑल द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। So when we copy a list, a separate copy of all the element is stored it in another list. So both our list are independent. क्या मतलब कि अगर आपने किसी एक लिस्ट के एलिमेंट को कॉपी कर दिया किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, तो अगर आप पहली वाले लिस्ट में चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपको दूसरे लिस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई 10 20 एंड 30, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ किसके साथ, बी के साथ, ए डॉट कॉपी। कॉपी हो गया भाई। अगर मैं बी को प्रिंट कराता हूँ, बी को प्रिंट कराता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 10 20 और 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बी में मुझे कुछ अपेंड कराना है, बी डॉट अपेंड करा रहा हूँ, कितना 100 करा दे रहा हूँ। तो ये चेंजेस सिर्फ बी में होंगे, देखो बी में क्या आ रहा है 100। बट अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराता हूँ, ए को, ए में सिर्फ क्या देखने को मिलेगा आपको, 10 20 एंड 30 देखने को मिलेगा। ये होता है कॉपी का मतलब। ठीक है, कॉपी का मतलब ये होता है कि अगर आपने ए को कॉपी कर लिया बी के साथ, तो बी में कोई चेंजेस करेंगे तो वो ए में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ए में कोई चेंजेस करेंगे उससे बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग लिस्ट। क्लोनिंग क्या कहता है कि वी कैन क्लोन अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट यूजिंग
स्लाइसिंग। तो जो काम आपने कॉपी का मेथड करके यूज किया है वही आप स्लाइसिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे पेस्ट करते हैं इसको, मैं पूरी लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट। तो जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी नहीं करके क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे हम लोग। स्लाइसिंग करेंगे तो जितने भी एलिमेंट होंगे लिस्ट के वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। बी में हम लोगों ने अपेंड किया, एक को कराएंगे प्रिंट तो कितना देखने को मिलेगा आपको, 10, 20 एंड 30। ठीक है, 10, 20 एंड 30। बट अगर मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, उसमें 100 भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्या बन गया, एक तरीके से क्लोन बन गया, मतलब उसका कॉपी हो गया एक तरीके से। फिर आता है देखो हमारा नेस्टेड लिस्ट। क्या मतलब है इसका, अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट और नेस्टिंग ऑफ अ लिस्ट। अगर आपने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी तो वो कंसेप्ट कहलाएगा हमारा नेस्टेड लिस्ट का। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कहा 10, 20, कॉमा लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने कहा भाई 1, 2, दो लिस्ट होगी ना हमारे यहाँ पे। ये कहलाएगी हमारी नेस्टेड लिस्ट। कॉपी किया मैंने, सॉरी प्रिंट कराया है को, ये देखेंगे ना, ये आपकी कहलाएगी नेस्टेड लिस्ट। ठीक, ऐसे ही बनाते हैं। अभी कितने भी हो सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशन हम लोग बना सकते हैं। बट जो टॉपिक था हमारा क्या था, नेस्टेड लिस्ट का, वो यही कहता है कि लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, देन अगर आपको नेस्टेड लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग करने तो कैसे करोगे, तो देखो जो हम लोग किस में करते थे, सिंगल लिस्ट में करते थे, वही हम लोग नेस्टेड लिस्ट में करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 देता हूँ तो 0 पे क्या मिलेगा मुझे, 10 मिल जाएगा। 10 मिल गया। अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 करूंगा तो 20 मिल जाएगा मुझे। अगर मैं 3 करता हूँ तो, मतलब 2 करता हूँ तो, 2 करूंगा तो मुझे एक और लिस्ट मिल जाएगी। बट अगर मुझे इस लिस्ट में से 1 निकालना है तो क्या करूंगा, तो मैं इसी में ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर 0 दे दूंगा। तो इसमें आप देखोगे 1 मिलेगा। अगर मुझे 2 चाहिए तो 2 करने के लिए जो इंडेक्स नंबर 2 पे एक लिस्ट है उसमें से मुझे इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू में क्या मिल जाएगा हमको, वो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट से एलिमेंट गेट करते हैं। क्लियर। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट। तो ये बता ही दिया मैंने आपको, इंडेक्स नंबर की हेल्प से कर सकते हो आप, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करें, लिस्ट से किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्स नंबर तो वो हम लोग इजिली कर सकते हैं ना। आगे देखते हैं हम लोग आप थोड़ा सा। जो नेक्स्ट है हमारा देखो, मॉडिफाइंग नेस्टेड लिस्ट। मतलब अगर आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई करना है नेस्टेड लिस्ट में तो कैसे करोगे, वो भी दिखा दो। देखो आप, कि जैसे मान के चलो कि आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मुझे ये 2 की जगह पे 200 चाहिए। क्या करोगे आप, कि आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में ये लिस्ट कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 0, 1, 2। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या मिल जाएगी हमको, ये लिस्ट मिल जाएगी। अब 2 पे भी देखो ये इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे आपको 2 मिलेगा। क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 1, इसके जगह पे क्या करना है मुझे, 200 करना है। बस हो गया। प्रिंट करा दो किसको, ए को। देखो हो जाएगा हमारा 200। अब मैंने कहा देखो कि मैं चलो एक और यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, एक और लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैंने कह दिया कि इस लिस्ट में जो नंबर है हमारे 300, 400 एंड 500 है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मुझे 400 को 40 करना है। तो कैसे करोगे भाई, सिंपल है। आपकी एक लिस्ट है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो तीसरी इंडेक्स पे आपकी तीसरी लिस्ट है। इस लिस्ट में से 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे आपका 40 है, 1 इंडेक्स से 400 सॉरी, एंड इसकी जगह मुझे 40 करना है। 40 कर दिया। अब प्रिंट कराओगे जब आप, तो आप देखोगे वहां पे 400 की जगह 40 प्रिंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट लिस्ट के एलिमेंट को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर।
ठीक है भाई। इसके बाद फिर कहता है कि देखो एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, कि अगर आपको फॉर लूप की हेल्प से नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे। तो पहले तो आप एक लिस्ट बना लो, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट हो गई, इसके अंदर एक लिस्ट कॉमा सेकेंड लिस्ट। इसी का मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 सेकंड में कर लिया मैंने यहाँ पे 6 7 8, ये है लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, फोर लूप की हेल्प से सारे के सारे एलिमेंट गेट करने हैं। क्या करोगे, देखो फोर आई इन ए तो आपकी लिस्ट है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट गेट कर सकते हो। मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसके एलिमेंट को, आई के। अब देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखो 1 2 3 मिल गया, 6 7 8 मिल गया, बट मुझे तो सारे एलिमेंट चाहिए वन बाय वन। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से लूप चलाऊंगा एक, फोर j इन आई। अब क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा किसकी वैल्यू को, जे की वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ सारे एलिमेंट एक ही लाइन में आए, तो मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर दूंगा एंड से। अब क्या होगा देखो, रियलाइज करते हैं, रन करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको देखो नेस्टेड लूप क्यों काम किया, कैसे लगाया वो समझिएगा आप। यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन लिस्ट है आपकी, 1 और 2। तो जितने भी डायमेंशन आपकी लिस्ट होगी उतने इनर लूप लगेंगे आपके। तो पहला लगा आपका आउटर लूप, आउटर लिस्ट के लिए। सेकंड जो लूप लगा आपका वो लगा इनर लिस्ट के लिए। इसके अंदर भी अगर कोई लिस्ट बनाओगे आप तो फिर आपको अगेन एक लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इजीली किसी भी नेस्टेड लिस्ट से सारे के सारे एलिमेंट वन बाय वन गेट कर सकते हो आप। अब जैसे मैंने क्या करा, विदाउट इंडेक्सिंग किया, आप इंडेक्सिंग की हेल्प से कर सकते हो, ये बता रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं बोलिएगा, नहीं हुआ फिर मैं इसको भी अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, बट उम्मीद करता हूँ कि ये आ जाना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स कर चुके हो सेम चीजें। ठीक है, सेम जो मैंने वाइल लूप से भी करना है आपको ये काम, ये आपको वाइल लूप से भी करना है। तो आपके जैसे कोई नेस्टेड लिस्ट है, उसकी लेंथ निकालनी है, फिर आपको उस लूप तक, मतलब उस नंबर तक लूप चलाना है, आउटर लूप। देन जे के लिए भी आपको एक ही लेंथ तक लूप चलाना है, उसके बाद प्रिंट कराना है। देन जे का इंक्रीमेंट और आई का इंक्रीमेंट। इस तरीके से आप नेस्टेड वाइल लूप की हेल्प से भी लिस्ट के सारे एलिमेंट इजिली गेट कर सकते हो। देन इसमें एक फंक्शन है हमारा लिस्ट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट, इट रिटर्न्स अ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एलिमेंट। अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो सिंपली लिस्ट लिख के आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे जैसे लिखा मैंने एक्स असाइन लिस्ट। ठीक है, अब मुझे प्रिंट कराना है एक्स को, प्रिंट कराना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आता है, एम्प्टी लिस्ट आएगी आपकी। इसमें अगर एलिमेंट चाहिए आपको तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट विद एलिमेंट आ जाएगी। आप क्या दिखा रहा है, लिस्ट एक्सेप्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट यू गॉट इट 3। ठीक है, नो डाउट। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास करते हैं, देन सीएलएस करके रन करेंगे, आपके कंप्लीटली लिस्ट निकल कर। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। चलो, क्लियर हो गया लिस्ट में कैसे काम करता है ना। नेक्स्ट देखो, पासिंग लिस्ट इनटू अ फंक्शन। ये अभी हम लोगों ने फंक्शन में किया था, कि हम एक फंक्शन के अंदर लिस्ट पास करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, देखो क्या आपने एक फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले नाम का, इसमें एक लिस्ट पास करा रहा हूं मैं, प्रिंट करा दूंगा लिस्ट को। तो जब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा, तो कॉल करने के लिए एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा मुझे एल के लिए। तो मैं एल में क्या पास कर दूंगा, लिस्ट पास कर दूंगा, एक 10 20 30 40। तो अब यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, देखो। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट को इजिली पास करा सकते हैं। फिर इसमें आता है हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, देखो ये हमारे 3 फंक्शन होते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। एक होता है आपका फिल्टर, एक होता है आपका मैप, एक होता है आपका रिड्यूस। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इन तीनों फंक्शन को, और ये भी समझेंगे कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों बोलते हैं। तो पहले है हमारा फिल्टर फंक्शन, कि द फिल्टर फंक्शन इज यूज टू फिल्टर आउट द एलिमेंट ऑफ एन आइट्रेबल।
ठीक है, तो कोई भी आपका एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है जैसे कि लिस्ट। अब उस लिस्ट में से मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है कि मुझे किस कंडीशन के बेस पे पार्टिकुलर एलिमेंट गेट करना है। जिसमें कहा मुझे सारे के सारे इवन नंबर निकालने हैं लिस्ट में से, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करोगे आप देखो, सिंपली जैसे एक लिस्ट है हमारे पास, मैंने कहा कि मुझे इवन नंबर निकालने हैं, तो मैं बना लूंगा एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, किस नाम से, इवन नाम का। ठीक, इसमें क्या पास करूंगा मैं, एक लिस्ट पास करूंगा। मैंने कंडीशन लाऊंगा कि इफ अगर एन की वैल्यू, मतलब अगर जो नंबर है मेरा वो मॉडुलस हो जाता है किससे, 2 से, और रिमाइंडर 0 बचता है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा। तब क्या करूंगा, उसको रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ये तो मेरा एक बेसिक फंक्शन बनाया लॉजिक। अब मुझे यूज क्या करना है, मुझे यूज करना है फिल्टर फंक्शन। तो मैं सिंपली एक लिस्ट बनाऊंगा पहले तो, लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 20 30 40, सॉरी सारे के सारे ये वाली नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ऐसे कर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि फिल्टर फंक्शन करना है, तो लिखूंगा मैं ए डॉट, मतलब लिस्ट का नाम, डॉट फिल्टर। फिल्टर में क्या करेंगे फिर हम लोग, अपने फंक्शन का नाम देंगे, जो ये नाम था, जैसे ए वन नाम था मेरे फंक्शन का, फंक्शन का नाम देंगे, कॉमा, और क्या पास कर देंगे इसमें, लिस्ट पास कर देंगे। तो लिस्ट क्या है मेरी, ए लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ए नहीं लगाना हमको, जो भी डेटा आएगा उसे किस में कर लेंगे, हम लोग लिस्ट में कर लेंगे। ठीक है, देन हम लोग रखेंगे रिजल्ट, इसको टॉप पर रख रहा हूँ, एंड प्रिंट करा देंगे किसको, ए को प्रिंट करा देंगे हम लोग यहाँ पे। क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ डिविजिबल बाय वैल्यू चाहिए, जो 2 से डिवाइड हो जाए मेरी। अच्छा, मैंने क्या करा यहाँ पे, ए प्रिंट करा दिया, मुझे क्या कराना था, रिजल्ट प्रिंट कराना था। 2 4 6 एंड 8, और मैंने तो यहाँ पे लगाया था ना एल्स वाला पार्ट, इसको मुझे नहीं लगाना, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, 2 4 6 एंड 8 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में से मैंने क्या करा, कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मतलब फिल्टर किया। तो ये फिल्टर फंक्शन काम कैसे करता है वो आपको समझना है ध्यान से, कि जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने एक फिल्टर फंक्शन लगाया, फिल्टर फंक्शन में आपको क्या करना होता है, एक फंक्शन पास करना होता है। जैसे एक फंक्शन हो गया मेरा ए1 नाम का, इस ए1 नाम के फंक्शन में क्या पास करेंगे हम लोग, लिस्ट पास करते हैं। तो मैंने ये लिस्ट जो है हमारी, वो मैंने यहाँ पास कर दी। ये लिस्ट कहाँ जाएगी, इस लिस्ट में से जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहला जैसे कि 1 है, वो 1 कहाँ पास कर दिया जाएगा, इस फंक्शन में पास कर दिया जाएगा। 1 किस में जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा। तो इस फंक्शन से किस में चला जाएगा वैल्यू, वो एन में चली जाएगी। फिर वो चेक करेगी एन की वैल्यू, कि ये एन की वैल्यू 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो 1 2 से डिवाइड नहीं है हमारा, तो इस केस में कुछ भी नहीं करेगा रिटर्न। तो सिमिलरली 2 को कुछ में भेज दिया जाएगा, इस फंक्शन में पास कर दिया जाएगा। तो 2 को चेक किया जाएगा, अगर 2 डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको भेज देंगे एक लिस्ट में। लिस्ट में वैल्यू आ गई, फिर थर्ड के लिए चेक करेंगे, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट हमारे डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, उसको रख दिया जाएगा किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर। देन उस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ये काम होता है फिल्टर का। फिल्टर क्या करता है कि लिस्ट, एक फिल्टर में दो फंक्शन, दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला फंक्शन पास करना होता है, दूसरा लिस्ट पास करना होता है। फिल्टर ये करता है कि लिस्ट में से हर एक एलिमेंट को उठाएगा, उस फंक्शन में पास कर देगा। फंक्शन के अंदर जो भी आपने लॉजिक लिखे होंगे, उस लॉजिक को फुलफिल करेगा, मतलब चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है आपकी, तो क्या करेगा, उसको लिस्ट में स्टोर करा लेगा, एंड देन अगेन एलिमेंट को पास करेगा फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो एक एक करके लिस्ट के सारे एलिमेंट को पास कर देता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन से कंडीशन वेरीफाई कराता है, देन उसको स्टोर करता है एक लिस्ट के अंदर, और वो लिस्ट फिर हम लोग बाद में यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ये कंसेप्ट है हमारे फिल्टर का। इसके बाद नेक्स्ट जो देखें हम लोग, नेक्स्ट आता है हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है मैप। मैप क्या काम करता है देखो, दिस फंक्शन एग्जीक्यूट अ स्पेसिफाइड फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द आइटरेबल। मतलब
कि अगर आपको किसी हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब जैसे लिस्ट है हमारी, अब मैं चाहता हूं कि जितने भी एलिमेंट हैं लिस्ट में, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए। डेफ मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं यहाँ पे मैं, जो भी नंबर आएगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 2 से, एंड देन रिटर्न करा दो आप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक लिस्ट बनाऊंगा। इस लिस्ट में रखूंगा मैं एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा लिस्ट मैप। मैप में क्या पास करेंगे हम लोग, अपना फंक्शन पास करेंगे। क्या नाम है फंक्शन का, मल्टीप्लीकेशन है ना, MUL। देन कॉमा लगा के अपनी लिस्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेगा वो, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा एंड देन रिजल्ट दे देगा हमको। एंड देन क्या करेंगे हम लोग, इस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। 2 4 6 8, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 2 से, 3 को 2 से, एंड 4 को 2 से। ठीक है, तो जब भी आपको हर एक एलिमेंट के साथ कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उस केस में आप यूज करोगे मैप फंक्शन का। ठीक है, ये सेम चीज है, डॉक्यूमेंटेशन में लिखी है मैंने यहाँ पे। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा, वो आता है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन क्या काम करता है, देखो, दिस फंक्शन इज यूज टू रिड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट टू अ सिंगल वैल्यू बाय processing the element across to the function supplied. It returns a single value. This function is a part of functool module, so you have to import it before using. समझ रहे हो कि अगर आपको रिड्यूस फंक्शन यूज करना है, तो पहले आपको फंक्टूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, देन आप यूज करोगे। और आपका जो रिड्यूस फंक्शन होता है, वो जो भी आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको ये सिंगल वैल्यू करेगा रिटर्न। रिड्यूस फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। सेकंड थिंग, इसे यूज करने से पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, देखो दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको, तो समझ में आ जाएगा। पहले इंपोर्ट करो आप, इंपोर्ट फ्रॉम से करते हैं, फ्रॉम फंक टूल से इंपोर्ट करना है रिड्यूस मेथड, ये तरीका है इंपोर्ट करने का। इसके बाद आप क्या करोगे, रिड्यूस फंक्शन बनाया, देन इसमें फंक्शन पास करना है। तो जैसे मैंने कह दिया मेरा मल्टीप्लिकेशन का है, एंड देन या मैं अपनी लिस्ट पास करूँ। तो चलो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें नंबर देंगे हम लोग, देन जितने करा देंगे किसको, एन मल्टीप्लाई बाय 2 को। ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं फटाफट हम लोग। एक 1 2 3, फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसको मैं लिस्ट में करता हूँ कन्वर्ट पहले। ये जरूरत नहीं है वैसे तो, इसको हम लोग रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट, एंड देन प्रिंट करा देंगे अपने रिजल्ट। पहले करते हैं फिर समझाता हूँ आपको कैसे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने कहा एंड 2 पास करें, ठीक है, पैरामीटर में। एंड मैं चाहता हूँ कि हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो एक के साथ दूसरे के साथ। या मैंने करा, जो नंबर होगा प्रीवियस वाला उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी सेकंड वाले के साथ। देन उसको जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो मुझे वापस कर देगा। देन उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। चेक करते हैं कितना आ गया, 6। अब ये काम कैसे करता है वो समझ लीजिए, जो आपका रिड्यूस फंक्शन होता है, देखो ध्यान से। अब होता क्या है कि जैसे एन की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू देखो क्या है, फर्स्ट वैल्यू किस में चलेगी, जैसे फर्स्ट वैल्यू है ये था, फर्स्ट वैल्यू कहाँ चलेगी, नम में चलेगी, ये वाली। तो एन की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में 1, फिर सेकंड वैल्यू कहाँ चलेगी, 2 चलेगी इसके अंदर। एन टू की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में 2 होगी। तो दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया, 2। तो 2 किस में चला गया फिर आपका, एन में चला जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी अब, 2। थर्ड वैल्यू किस में चली जाएगी आपकी, एन 2 में, कितना हो जाएगा, 3। फिर मल्टीप्लाई होगा, एन मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 6। उसका तो कोई एलिमेंट है नहीं हमारा लास्ट में, तो क्या होगा, तो जो रिजल्ट होगा हमारा वो कर दिया जाएगा वापस। तो ये 6 आ जाएगा किसके अंदर, रिजल्ट में। रिजल्ट को क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ से प्रिंट करा देंगे।
ये इसका बेसिक फंक्शनलिटी होती है किसकी, रिड्यूस फंक्शन की। ओके, तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जनरेटर। अब जनरेटर क्या होता है देखो समझिएगा इसको ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरेटर्स आर फंक्शंस दैट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब कि जनरेटर भी आपका एक तरीका का फंक्शन होता है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को क्या करता है, रिटर्न कराता है। ठीक है, सो वी यूज यील्ड स्टेटमेंट टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो अगर आपको फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करानी तो आप किसका यूज करोगे, यील्ड कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है भाई, यील्ड स्टेटमेंट रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम अ जनरेटर फंक्शन इनटू अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे जनरेटर क्या है, देखो एक तरह का फंक्शन है आपका। ठीक है भाई, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, और फंक्शन क्या करता है, सीक्वेंस टैब की वैल्यू करता है रिटर्न, रिटर्न सीक्वेंस वैल्यू। ठीक है, नो डाउट। अब अगर आपको सीक्वेंस वैल्यू रिटर्न करानी है तो किसका यूज करोगे आप, यील्ड कीवर्ड का। यील्ड क्या करता है कि पाइथन फंक्शन से एलिमेंट को गेट करेगा, गेट करने के बाद ये पास कर देगा जनरेटर ऑब्जेक्ट में, जनरेटर ऑब्जेक्ट में। तो कैसे रखोगे यील्ड कीवर्ड, यील्ड कीवर्ड टेक्स द वैल्यू फ्रॉम फंक्शन एंड पास इनटू द जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्योंकि यील्ड स्टेटमेंट होती है वो फंक्शन से मतलब जनरेटर फंक्शन से क्या करता है, वैल्यू को गेट करेगा और कहाँ पास कर देगा, जनरेटर ऑब्जेक्ट में पास कर देगा। ठीक है भाई। अब फिर आपका आता है नेक्स्ट फंक्शन। ये क्या काम करता है कि दिस फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव एलिमेंट फ्रॉम बाय एलिमेंट, सॉरी क्या बोला, दिस फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव एलिमेंट बाय एलिमेंट फ्रॉम अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। मतलब कि जनरेटर ऑब्जेक्ट से वैल्यू को अगर आपको गेट करनी हो, जनरेटर ऑब्जेक्ट से अगर आपको वैल्यू गेट करनी हो तो आप यूज करोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन वर्ड यूज किए। पहला कि जनरेटर क्या होता है भाई, तो जनरेटर आपका एक फंक्शन होता है जो सीक्वेंस टैब की वैल्यू रिटर्न कराता है। देन क्या आता है, यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड क्या होता है, यील्ड कीवर्ड क्या करता है कि जनरेटर फंक्शन से वैल्यू को गेट करता है और पास करता है जनरेटर ऑब्जेक्ट में। ठीक है भाई, यही पता लग गया। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि जनरेटर ऑब्जेक्ट से वैल्यू को गेट करता है। क्या करता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट से वैल्यू को गेट करता है। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट था हमारे जनरेटर फंक्शन का। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो मे भी था थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा कि जैसे हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प नाम का, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मैंने फंक्शन बनाया डिस्प नाम का, ए कॉमा बी। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से यील्ड करा रहा हूँ किसको, ए को। फिर क्या करा रहा हूँ, यील्ड करा दे रहा हूँ बी को। देन मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्या पास कर रहा हूँ, 10 and 20 पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डी स्ट्रक्चरिंग। क्या कर रहा हूँ, डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग में क्या है कि ए की वैल्यू को रखूंगा मैं एक्स के अंदर, और बी की वैल्यू को रखूंगा मैं किसके अंदर, वाई के अंदर। देन मैं अगर एक्स और वाई को प्रिंट कराता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, तो आपको 10 और 20 देखने को मिल जाएगा। नो डाउट, ये 10 क्या होगा किसके अंदर, ए में, 20 क्या होगा आपका बी में। देन ए को वापस करा दिया, एक्स में चला गया, वाई को वापस कराया, वाई में चला गया, बी को वाई में चला गया। देन एक्स और वाई को प्रिंट करा दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका। सेकंड, अगर आपने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट, RE, क्या करा, डिस्क को कॉल किया आपने, देन करा 100 and 200। इसके बाद अगर आप प्रिंट करते हो रिजल्ट को, तो यहाँ मिलेगा आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये रिजल्ट क्या बन गया आपका, जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे कहाँ जाएंगे, आपके जनरेटर ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो अगर आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट से कोई एलिमेंट गेट करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे नेक्स्ट फंक्शन। कैसे करोगे देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डॉट
नेक्स्ट फंक्शन। क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉट रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पास कर देंगे हम लोग, अपना रिजल्ट पास कर देंगे, मतलब जनरेटर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो ये जनरेटर पास करोगे आप, जनरेटर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, उससे पहली वैल्यू मिल जाएगी आपको, दूसरी वैल्यू चाहिए, दोबारा से आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट। अब क्या करेगा, तो ये वाली वैल्यू तो गेट कर चुका है वहां से, लिस्ट जनरेटर ऑब्जेक्ट से। जब सेकंड टाइम आप नेक्स्ट लगाओगे तो सेकंड वैल्यू को क्या करेगा, वो गेट करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो काम करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, देन थोड़ा सा हम लोग आगे चलें अगर, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है टपल। ठीक है, तो मतलब जो लिस्ट का जो कंसेप्ट था वो हमारा कंप्लीटली पूरा हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।